पुनिश प्रेम बोलियो के गिरावो, जो कृपाल मोहि प्रभावो। नाथ मोहि निज सेवक जानी, शब्द कृष्ण ममत बखानी। पक्षीराज गर्जे फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, शब्दे दुर्लभ कवन शरीरा। बर दुख कवन कवन सुख भारी, शोषण से वही कहूँ बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मैं तुम जानो, दिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ करण परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस लोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन शम नहीं कबन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधि, ज्ञान विराग भगति सुदेनि। मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, मोहि विषय व्रत मंद मंद तर। कांच के बीच बदले देने, करते नारी परशमनि देहि। ऐसे मनुष्य को धारण प्राप्त करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं डरे दशम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव ठहराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत के मिलन के समान सुख नहीं है। और हे पक्षीवाद, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। गुर भूषण संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। और संत का वर्णन करते हुए महान श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, ये संत जो है दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और असंत के बारे में बताते हैं, यह संत जो है वह दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए खुश होता है या दुख सहता है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और
अपनी खाल तक उधरवा देते हैं। शनैव खल पर वंदन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मई, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहिमोष किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल तक उधरवा देते हैं। विपत्ति सहना पड़ता है उनको, विपत्ति सहकर वो मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। संपदा विनाश नशाहि, द्विष सिंह धीमहि फल विलाहि, दुष्ट उदय जग आरत हेतु, यथा प्रसिद्ध धर्मग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय जो उन्नति है, प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। शांत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख तजिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वर्णंदाश्रम अगन गिरीशा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख होता है, जैसे चंद्रमा सूरज का उदय विश्व के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान कोई पाप नहीं है। हर गुरुवृंद के दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, द्विजनंद कवहु नरक भोग करी, जग जन्म शंकर गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य जो है, अगले जन्म में मेढक होता है और 1000 वर्षों तक, 1000 जन्मों तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नव भोग कर फिर जगत में कोया का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सरस्वती निंदक जे अभिमानी, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे और नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी आते प्रिय होती है और ज्ञान रूपी शिव जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सब कह निंदा जी जर कही, ते जन्मगा दुध हुई उदही, सुनहु तात अभिमान शरोगा, जन ते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मान श्लोक सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह शकल व्याधि कर मूला, जनते पुनि उपजहि बहुशूला, काम बात कफलो पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब लोग जो है उसका जड़ जो है मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोह अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। अर्थात मोह जो है उससे 3 चीज उत्पन्न होते हैं। काम, लोह और जो है काम बात हुए, लोभ कफ हो जाता है और क्रोध जो है वो पित्त हो जाता है। वात का पित्त तीनों जो है वह काम, क्रोध और लोभ है।
प्रीति करहि जो तीन्यु भाई, उपजहि शन्य बात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गंधनाना, देश वसूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्ता का प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक शल्यपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सबसूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, अपार रोग हैं हमारे ये। ममता पर सुख देखी जरणी छाती, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। पर सुख देखी जरणी सोई छई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाक खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, और गलगंड कंठमाला घेघा आदि रोग जो है, पवय सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुख दटमयुआ, दम कपट मद मान निहुआ। कृष्णा उदय वेद्यति भाई, निर्देश नाथ गुणति जाई। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम कपट मद और मान नहुआ नशों का रोग है। तृष्णा वाला भारी उदय वृद्धि जलोदर है। तीन प्रकार का पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि मत्स्य और विवेक जो हैं, दो प्रकार के जो हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि वशन रमहि, असाधि बहु व्याधि। पीरहि संतत जीव कहूं, शोक मिलहि समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, शांति कैसे मिल सकती है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिनाम। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ औषधियां हैं, परंतु हे गण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सुख हर शुभ प्रीति वियोगी। मानुष रोग कछुक मैं गाई, वैष्णव के लखी पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई विरल ही है। जाने ते छी कछु पापी, न सुन पावहि जन परितापी। विषय कुपत्य पाए अंकुरे, मुनि हृदय कानन बाबूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जो हैं, जान लिए जाने से कुछ छीन अवश्य हो जाते हैं, लेकिन नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय भी अंकित हो उठते हैं, तब वे बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो
श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार संजोग बन जाए कि ये सब रोग नष्ट हो जाएं। कैसे? सदगुरु वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति से जीवन भूमि, अनुगान श्रद्धा मति पूरी, ये विधि भल ही शुभ शाही, नाहि तजतन को भी नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जयी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो कबो प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब वर्ण विरुज गोसाई, जब उर्वल विराग अधिकाई, सुमति सुधा वाणे नित नई, जय आश दुर्बल तागई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब राम भगति छाई, शिव सुख शनखादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सर्वों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हैं, जो मुनि हैं। सब कर्म खग नायक एहा, गए राम पद पंकज नेहा, सभी पुराण शरण कहानी, रघुपति भगत बिना सुख नाही। पक्षराज, उन सब का मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कांठ पीठ जाम नहीं बरुमाया, बंदा सुत बरुकाहुनि माया, फूलहीन भवरु विधि फूला, जीवन लह सुख है प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दिशा जाई जल पाना, अंधकार राम विमुख जीव सुख पावे। वितृष्णा से जल को का जो है प्यास भले ही बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूरज का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, राम विमुख सुख पावन कोई। अब जो है बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे जितनी हो जाए, परंतु राम से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। बारी मते गृत होई बरु, शीतता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन भगत जैसे धान पेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना ये भवसागर जो है उसके पार नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस्कई करई विरंचि प्रभु, बजई मशकति हीन, अस विचारित जिशन से, राम ही भजई प्रवीण। मशक जो है, मच्छर जो है, उसको ही ब्रह्मा से बड़ा बना देता है और ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकता है। ऐसे
प्रभु श्री राम जो हैं, यह सोच करके मनुष्य को श्री राम का भजन करना चाहिए। प्रवीण लोग, बुद्धिमान लोग ऐसे ही उनका भजन करते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे फलं निवाभजन्ति ये दुष्करं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्ट संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हर कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, म्यास समास सुमति अनुरूपा, सति सिद्धांत विगारी, राम भजे सब काज विचारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के सप्तर्षि जी, स्तुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से काही, वैसे सठ पर ममता जाही, तुम्हें ज्ञान रूप नहीं हुआ, नाथ प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मुख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछूं नाम कथा अति पावनी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी को मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सर्वभांति अभावन, हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध बना दिया, और अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि शव विधीन, निर्णयानि रामोहि संत समानंदेन। यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट हुई। नाथ यथामति भाष्यु, राख्यु नहीं कछुई, नाथ यथामति भाष्यु, राख्यु नहीं कछुई, चरित सिंधु रघुनायक, खाहति पावे कोई। अब हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर जी के समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री राम के गुण गण गाना, बलमुनि हरस भूषण सुजाना, महिमा निगम नीति करि गाई, अगलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषण जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिवज पूज्य चरण रघुराई, ऊपर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहु सुन देखूं,
जिससे रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होगी। उनकी परम कोमलता है, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गुरु जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगीश्वर सुतापस ज्ञानी, धर्मनिरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन व्यक्त, कवि विद्वान कर्म रस के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर, वे तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण और पंडित विज्ञानी। तवैन विनुषे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोषे अभिलाषी, मोहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं रह सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। और उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भवेश जय, हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मुहि तो परे, सदा रघुकुल। जिनका नाम जन्म मरण उपयोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर आप पर सदा प्रसन्न रहें। सोनी भूसुंड के वचन शुभ, देखी राम बदने है, बोलो प्रेम श्रेत गया, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली भांति छूटे हुए गुरु जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य हूँ तब वाणी, श्री रघुवीर भगति रस साने, रामचरण नूतन रति भोई, माया जनित विपत्ति सब गई। रघुवीर जी के भक्ति विष में शनि हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जल दिवोहित तुम भये, मुकहनाथ विविध सुख गए, मोहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद वारहि वारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों को की बार बार वंदना करता हूँ। अबे पूर्ण काम राम अनुरागी, दुष्मताप खूब भागी, संत विषप सहिता गिरिधरणी, परहित हेतु शरण कै करणी। आप पूर्ण काम हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई वैभागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इस सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। शांत हृदय नवनीत समाना, कहा कर्ण परिकह न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात
कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल भयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। जानेहु सदा मोहि निज कंक, पुन पुनि उमा कहे विहंग वे। मेरा जीवन जो है और जन्म जो है सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गौर जी बाबा ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण शिरुनाई कवि, प्रेम सहित मति धीरे। गयो गयो वैकुंठ सुत, हृदय राखी रघुवीरे। उस भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीवद्धिगर जी तब बैकुंठ की ओर चले गए। गिरिजा संत समागम, समलाभ कछुआन। बिनु है कृपा न होहि सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहास, श्रवण शरण छूटहि बहु भाषा। गणत कल्प तरु करुणा कुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों के उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल वृक्ष तथा दया के समूह से राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन कम वचन जनित जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विभाग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म नाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया शिव खाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सकल फल हरि भगति भवानी। सुर गुणात भगति श्रुति गाई, राम कृपा पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री रामचंद्र जी की कृपा से किसी बेले को ही मिलती है। मुनि दुर्लभ विभगति नवे, पावहि विनहि प्रयास। जिय कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। शैशवज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, स्वयं ही मंडित पंडित दाता। धर्मपरायण श्री गुरुदाता, रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण शई परम सयाना,
जो छल छोड़ कर शिव का भजन करता है वही नीति में निपुण, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सोज वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धन से टिकता नहीं है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य रतमति सोई पाकी, धन्य घरे सोई जमुषत शंगा, धन्य वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। शोकुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र उत्पन्न होता है। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तमन प्रीति देखे अधिकाई, तमय भूपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री गणराज की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सठही हठशीलही, जो मन लाई न सुनहि लीलहि, कहे न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि को लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी कामी, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दिदोहन सुनावे कबहू, प्रपति सरिस होए नृपुजब हूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग ते अति प्यारे। ब्राह्मणों के द्रोह को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। द्रुपद प्रीति नीति व्रत जेई, सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उनको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री गणराज जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति योच है, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा, करम श्रवण कुट पान। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिया में वरणी, कलिमल शमनि मनोबलरणी, संस्कृति रोग सजीवन भूरि, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे
कि विजय मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली, मन के मल को दूर करने वाली श्री राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा ही कहते हैं। यही मैं रुचि विशुद्ध शोभाना, रघुपति भगत के ब्रह्माना। अधिक हरि कृपा जाहि प्रभु हुई, पाँव दे मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिन पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, यह कथा कपट गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन कहि, देखो जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गांव के खुद से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय निभाई, गिर जाऊनी गिरा सुहाई। नाथ के पामुक्त संदेहा, राम चरण उपजो नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी जी कृपा से आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य उपजे राम दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थ हो गई पार्वती मैया। विश्वनाथ भोलेनाथ से ही कह रही है, मुझसे मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश जो है बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु संवादा, सुख संपादन शमन विषादा। भवन जन संदेहा, जनरंजन सजन प्रियेहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों के लिए प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, प्रिय दिन के कछु नाही। रघुपति कृपा यथामति गावा, मैं पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जपत व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाये, राम ही संत सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण ही करना, श्री राम जी का गुणगान करना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन वरवाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाए, राम भजे गति की नहीं पाई। पत्नियों को पवित्र करने वाला, जिसका महान प्रसिद्धि माना है, ऐसा कवि वे संत और पुराण गाते हैं। वे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। पाई न कही गति पतित पावन राम,
ते विभावन तुम ही राम नमामि ते। अबे मूर्ख मन, सुन, पत्तों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिर, गज और आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, सफत, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जगावहि, कलिमल मनोमल धोइ विनुषम राम धाम सिधावहि। शत पंच चौपाई मनोहर जानि जोन विपुल धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण से रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं और सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम से रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर प्रीति जो, सो एक रामय काम हित निर्वाण सद समाम को। जाकी कृपाल लेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम श्याम राम समान परम सुंदर सजान और कृपा निधान था, जो अनाथों से प्रेम करते हैं, ऐसे एक ही श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, मोक्ष देने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। जिनके एक लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि स्त्री तुलसीदास जी भी परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोशम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मने करहु विषम रघुवीर। भगवान की भक्ति के लिए जो तुलसीदास ने सुंदर सा यह दोहा कहा है, इसको ध्यान में रखकर एक लाइन से ही जीवन तर जाता है। आप अगर भक्ति भाव से इस एक लाइन को गाओ और सच्चे हृदय से भगवान के सामने अपना समर्पण कर दो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप कृतार्थ हो जाएंगे। मात्र एक लाइन है, एक ही लाइन से जीवन सुधर जाएगा। क्या है? तमोशम दीन न दीन हित। हे भगवान, हे प्रभु, मुझ समान कोई दुनिया में दीन नहीं है, अर्थात मैं सबसे छोटा, कमजोर, दीनहीन, दरिद्र, सब कुछ में छोटा हूं। मौसम दीन न दीन हित, और दीन का हित करने वाले तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हे राम, तुम्हारे समान हित करने वाला, हितकारी दुनिया में कोई नहीं है। और मुझसे दीन और दरिद्र, कमजोर, दुष्ट, पापी, पाखंडी, जितना भी आचारहीन कहूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है, अर्थात मैं सबसे छोटा दीन ही। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। अस विचार रघुवंशमणि, हे रघुवंशमणि, हे राम, श्री राम, मेरे इस कमजोर व्यक्ति को, मुझको इस विषम भवभीर से पार लगाओ। इस संसार के जो भवसागर है उसे पार लगाओ। हम हूँ विषम भवभीर, सारे भयानक दुख का हरण करो। कामी नारी प्यारी जीवी, लोभी
हैं नारी पिया जीवी, कामी को जिस प्रकार से नारी प्रिय होती है, लोभी को जिस प्रकार से धन प्रिय होता है। और तिमे रघुनाथ निमंतर, हे रघुनाथ हे श्री राम, उसी प्रकार निमंतर ही प्रिय लागो हूँ हे राम, आप मुझे प्रिय लगो, मैं आपकी सेवा करता हूँ। यतपूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना शेषं गुणा दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं शान्तः तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकारदर्शि दाशस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में नियत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानवेत्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं श्रीरामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः दयन्ति नो। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूरज की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम, नवान पारायण 9वां विश्राम और इति श्री मद्रामचरितमानसे सकल कल विध्वंस ने सप्तम सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। इति श्री रामायण। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय हनुमान, 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 जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। भरतादिक चारु भैया की जय। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाइयों की जय। दशरथ कौशल्या माता की जय। जय जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बलभद्र भैया